अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 बायोकेमिस्ट्री की बुक एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे रजिस्टर्ड ग्रुप में हमने बायोकेमिस्ट्री के एक से एक छोटे से छोटे टॉपिक को भी हमने जो है वो डिस्कस कर लिया है और आज हम इस चैप्टर की एंडिंग पर जो है वो इसके एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं किस तरह के सवाल हैं बुक की एक्सरसाइज में। सबसे पहला सवाल है, स्टार्च एंड सक्रोज आर एग्जाम्पल ऑफ। स्टार्च किसके एग्जाम्पल है, सक्रोज किसके एग्जाम्पल है, वो बतानी है। तो ऑप्शन से पहले ही बच्चों को जिन्होंने लेक्चर हमारा डिटेल में सुना उनको पता होगा, स्टार्च पॉलीसेकेराइड की एग्जाम्पल है और सक्रोज जो है वो डाइसेकेराइड की एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन तलाश करते हैं पॉलीसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड। तो ऑप्शन सी, देखिए ऑप्शन ए कह रहा है मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड तो कोई है ही नहीं। इसमें कह रहा है डाइसेकेराइड्स एंड ओलिगोसेकेराइड्स, तो स्टार्च तो पॉलीसेकेराइड है, ये भी कैंसिल हो गया। डी में कह रहा है मोनोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, भाई मोनोसेकेराइड तो कोई है ही नहीं, तो स्टार्च पॉलीसेकेराइड है और सक्रोज जो है वो डाइसेकेराइड है। लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी, पॉलीसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स। नंबर 2 हमारे पास है अमाइनो एसिड यूनिट्स बॉन्डेड इन प्रोटीन मॉलिक्यूल थ्रू। भाई अमाइनो एसिड जो है ना, बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़कर प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ईथर लिंकेज, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है पेप्टाइड लिंकेज और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दो अमाइनो एसिड आपस में किसके जरिए जुड़े हुए होते हैं? तो ये भी बाकायदा लेक्चर में डिस्कस हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी है, पेप्टाइड लिंकेज के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। नंबर 3 हमारे पास है प्रोटीन्स आर कंपोज ऑफ। प्रोटीन किस चीज से बने होते हैं? ऑप्शन ए अमाइनो एसिड्स, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी लिपिड्स एंड ऑप्शन डी न्यूक्लिक एसिड। ए बी सी एंड डी। तो प्रोटीन किस चीज से बने होते हैं? तो हमें मालूम है प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल है और बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है और उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए अमाइनो एसिड्स। नंबर 4 कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जो है जब आपस में जुड़ जाते हैं तो एक पॉलीमर बनता है, उस पॉलीमर का नाम बताना है। प्रोटीन, लिपिड, स्टार्च, ग्लाइकोजन, वही वाली बात आ गई। तो अमाइनो एसिड्स जो है वो पॉलीमर बनाता है, उसे हम कहते हैं प्रोटीन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है सेपोनिफिकेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ सोप बाय द रिएक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल विद। भाई सेपोनिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम साबुन बनाते हैं, सोप बनाते हैं, लेकिन उसमें हम फैट और ऑयल को किस चीज़ के साथ रिएक्ट करवाते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एन अल्कली, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एन एसिड, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है शुगर और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ग्लाइसरॉल। ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन हमारे पास है, तो आपने एक ऑप्शन बताना है। देखते हैं करेक्ट आंसर किसका आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए एन अल्कली। सेपोनिफिकेशन जो है इसमें सॉप की फॉर्मेशन होती है जिसमें फैट एंड ऑयल को हम अल्कली के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, जिसके नतीजे में सॉप बनता है और जिसके नतीजे में ग्लाइसरॉल बनता है, जो कि ग्लिसरीन की शक्ल में जो है वो मार्केट में अवेलेबल होती है, जो कि मुंह के छालों में इस्तेमाल होती है। तो ये पूरा डिस्कस किया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए अल्कली। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज कंसिडर्ड टू बी एसेंशियल फॉर इम्यून सिस्टम। भाई मिनरल्स वाला जो लेक्चर हमने पूरा डिस्कस किया है, इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मिनरल है, इनमें से कौन सा मिनरल है जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए जो है वो बहुत अहमियत रखता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है आयरन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है जिंक, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है मैग्नीशियम एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कैल्शियम। तो इसमें अगर आप लेक्चर जब हमारा मिनरल वाला लेक्चर जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा बी एंड डी, जिंक और कैल्शियम दोनों का जो है वो इम्यून सिस्टम के अंदर जो है वो बहुत अहम किरदार है। तो लिहाजा बी एंड डी बहुत आर करेक्ट। तो इसमें ऑप्शन ई का इजाफा करो और इसमें लिखो जिंक और कैल्शियम दोनों का जिक्र जो है वो इम्यून सिस्टम के तौर पर हमारे कोर्स में भी है और प्रैक्टिकली भी इन दोनों का इम्यून सिस्टम में अहम किरदार है। तो बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रेंसिडिटी इज अ केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग। भाई रेंसिडिटी के अंदर कौन से दो प्रोसेस होते हैं? हमने बाकायदा डिस्कस किया था कि फैट को जब हम मॉइस्चर वाली एयर से एक्सपोज करवाते हैं तो इसमें दो प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली होते हैं, जिसकी वजह से उस फैट का जायका, उस फैट की स्मेल जो होती है वो जो है वो बुरी होना शुरू जाती है। उस प्रोसेस को हमने रेंसिडिटी कहा था। तो उसमें हमने जिक्र किया था कि दो प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली होते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलाइसिस, बी में कहा जा रहा है कंडेंसेशन एंड रिडक्शन, सी में कहा जा रहा है पॉलीमराइजेशन और डी में कहा जा रहा है डीकार्बोक्सिलेशन। तो रेंसिडिटी की अगर हम बात करेंगे, रेंसिडिटी के अंदर ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस दोनों साइमल्टेनियसली होती है, जिसकी वजह से फैट का जो जायका होता है और उसकी महक जो होती है वो बुरी होना शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है लिपिड विच इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन वो कौन सा लिपिड है जो सेल मेम्ब्रेन का एक मेजर कंपोनेंट है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ट्राइग्लिसराइड, ऑप्शन बी फॉस्फोलिपिड, ऑप्शन सी ग्लाइकोलिपिड एंड ऑप्शन डी स्टेरॉइड। ये भी बाकायदा लिपिड के अंदर हमने डिस्कस किया था कि सेल मेम्ब्रेन का जो मेजर कंपोनेंट, बायोलॉजी वालों को तो बहुत आसानी से पता होगा, पूरी डायग्राम बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है फॉस्फोलिपिड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। अल्फा अमाइनो एसिड्स की जो टोटल तादाद है वो हमारी बॉडी में कितनी है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 19, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 22, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 25 और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 28। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो एसिड्स की टोटल तादाद है हमारे पास कितनी? 22 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है शुगर मॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एज। शुगर मॉलिक्यूल्स को हम किस हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है फैट, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है प्रोटीन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है लिपिड। तो शुगर मॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट। इनको क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट में हम क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल होता है। उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।